सभापति महोदय, कहने को बहुत आसान है कि आंगनवाड़ी वर्कर गांव-गांव में रहती हैं, लेकिन उनका काम जो है मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर तलाशना, तो जब कोरोना के दौरान आपदा आई तब ये इस देश की जनता, इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस देश के ब्यूरोक्रेटिक क्लास को अंदाजा हुआ कि जो गांव देहात में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं वो कितनी चरमराई हुई। जो गांव देहात में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर्स में और ये आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने जो है देश में कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत काम किया, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो। मैं कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम इसको, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का, बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होती हैं। लेकिन जो डेटा यहाँ उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहाँ पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। लेकिन मैं जहां से आता हूं, जो मेरा क्षेत्र है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। माननीय मंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं, अमेठी से हैं। मैं जी उत्तर प्रदेश में ही है, अमेठी नहीं। मंत्री जी ने कहा कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ, इसलिए मैंने नाम रिपीट किया। मान्य मैं अभी जो है प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि 12,000, लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति मैडम, देखा नहीं जा सकता। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,000 रुपये, 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगी जब अपना जवाब देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। अचानक मुझे ये लगा कि हमें भी 2-4 बात यहाँ करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग अपना क्षेत्र में, अपना काम में जाते हैं, चाहे कोई जुलूस निकाले या कोई दूसरे पॉलिटिकल काम के लिए, तो हर वक्त गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर रहते हैं, काम करती है, वो सारे आके गुजारिश करते हैं, एक ही मांग करते हैं कि आप लोग सारे एमपी बन चुके हैं, दिल्ली से जाकर सरकार से कहकर हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया कराइए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होते जा रहे हैं। हम इतने सारे काम करते हैं, लेकिन काम करने का बावजूद हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो सुविधा मुहैया होना चाहिए, जो रोजगार मिलना चाहिए, जो वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन लोग बार बार गुहार लगाते थे। तो इसलिए जब मैंने देखा कि हमारे भाई रितेश पांडे ने आज एक बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन लाया, तो मैंने सोचा उनकी बात आपके सामने में रख के, उनकी जो उपेक्षा ये सरकार
अगर उनसे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम भी बड़ा आभार प्रकट करूंगा। ये जो रितेश पांडे साहब ने जो जिस 5 मुद्दे को लेकर ये रेजोल्यूशन लाए हैं, ये 5 मुद्दे बिल्कुल वाजिब हैं। मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करती हूं कि इस चर्चा के माध्यम से उन्होंने हमारी देश भर की आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान किया, उनका समर्थन किया, उन्हें सदन में महिमा मंडित किया। कुछ सेशन पहले मैंने एक विशिष्ट सांसद का भी अभिनंदन किया। जगदम्बिका पाल जी आज सदन में नहीं है, लेकिन इस 2 वर्ष की अवधि में सबसे लंबा अगर किसी ने प्रस्तावना की सदन में आंगनवाड़ी बहन के समर्थन में, तो वो सौभाग्य जगदम्बिका पाल जी को प्राप्त है। मैं उनकी अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन पुनः सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मैं अभिनंदन करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, इस सदन में दानिश भाई ने भी थोड़ी सी मेरी चुटकी ली, और भाइयों का तो विशेष अधिकार है, मैं जेंटलमैन नहीं कह रही हूँ, भाई कह रही हूँ, आशा करती हूँ वो स्वीकार होगा। लेकिन इस सदन में उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका बहनों के बारे में गुहार लगाई। ये सत्य है कि 1970 के दशक में ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भारत में पहली बार स्थापित किया गया, और उस वक्त जब 1975 में लगभग इसकी शुरुआत हुई, तब मात्र 33 प्रोजेक्ट्स में ही इतने विशाल देश में इसकी शुरुआत हुई। 13 लाख आंगनबाड़ियों में देश की महिलाओं और बच्चों को सेवा देती हमारी ये बहनें, उनके संदर्भ में रितेश पांडे जी ने प्रस्ताव रखा। मैं रितेश पांडे जी की अनुपस्थिति में महोदय आपकी अनुमति से 2-3 तथ्य रखना चाहूंगी, जिन्होंने आज भारत सरकार से गुहार लगाई कि आप क्यों ऑनरेरियम बढ़ाते नहीं, आप क्यों ऑनरेरियम की दृष्टि से इसे ना देखकर सैलरीड क्लास की दृष्टि से इसे देखें। जब उनकी सरकार थी तब साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया महोदय। तब उन्हीं की सरकार ने ये स्वीकार किया कि ऑनरेरियम ही पर्याप्त है, इनको एम्प्लॉय की दृष्टि से ना देखा जाए। तब की सरकार की भी इस प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जितने भी तथ्य आए, उन सभी तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चिंतन किया, मंथन किया, बल्कि पर्टिकुलरली सर ऑन दिस इशू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया settled on the subject of whether honorarium should be given or they should be treated as employees. And after all the evidence which was presented before the Supreme Court of India, this issue was settled in the year 2006. However, तब की सरकार चाहती और जो सरकार में सहभागी थे वो चाहते तो अपनी तरफ से कोई और विशिष्ट प्रावधान कर सकते थे। तब सर 2008 का अगर मैं उल्लेख करूं, जो ऑनरेरियम था वो 1400 रुपए था। तब सर जो मिनी आंगनबाड़ी में व्यवस्था थी उसमें 750 रुपए दिए जाते थे। तो आज जो हिदायत दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रसन्न चित्त हुए होंगे जब नरेंद्र भाई मोदी ने 1400 से बढ़ाकर ऑनरेरियम 4500 किया। आज जो हिदायत दे रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रसन्न हुए होंगे जब नरेंद्र मोदी सरकार ने 750 रुपए से बढ़ाकर मिनी आंगनवाड़ी में 3500 रुपए की व्यवस्था की। आज जिन्होंने हिदायत दी विशेष, जेंटलमैन कहूंगी तो सूली पर लटका दिया जाएगा, इसलिए
इसीलिए, और मेरी अपेक्षा भी नहीं है सर, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वयं अपमान हो सकता है तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो मैं आपके सम्मुख सर रखना चाहूँगी कुछ आंकड़े जो उनकी हकीकत को बयां करता है। 2011-12 sir, when the Congress-led UPA was in power, the Anganwadi systems, they pronounced a budget estimate of 10,000 crores. Sir, if I look at the budget which was spent in 2020, 21, 22, and if I go back just 1 year in 21, 22, and the spend by the Modi Sarkar only in one financial year was 18,208 crores. तो जो हिदायत दे रहे हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने इसी सिस्टम में कोई भी आर्थिक सहायता बढ़ाकर नहीं दी। दूसरा सर, आज सर आई एम नॉट यील्डिंग, sir, I am not yielding. I would like to proceed with my comments, sir. I have patiently heard this private member bill discussion since March 2020, sir. इस जी ने अपनी प्रस्तावना में कई विषय आंगनवाड़ी की बहनों के संदर्भ में, प्रेमचंद्रन जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने पेंशन्स, इंश्योरेंस, इन सभी विषयों पर हम सबका विशिष्ट ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मैं आपकी अनुमति से सर कहना चाहूँगी कि पहली बात तो आंगनवाड़ी हमारी जो सेविका हैं और आशा वर्कर दो विविध मंत्रालयों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देती हैं। जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी खेमे में, उसका काम विशिष्ट रूप से स्पेसिफिकली इज डन बाय द आशा वर्कर एंड नॉट द आंगनवाड़ी वर्कर। हाउएवर सर, क्योंकि कोविड का उल्लेख हुआ, गोपाल जी भी इस सदन में आज नहीं है लेकिन उन्होंने भी इसका उल्लेख किया, एंड वी पेड स्पेशल homage and gratitude was expressed to Anganwadi workers who were at the front line of helping the nation during COVID. The Prime Minister pronounced in association with the Ministry of Health that the Pradhan Mantri Garib Kalyan insurance package for those Anganwadi workers who were designated by district and state authorities to work in COVID times will also cover such workers up to 50 lakh rupees. Sir, to this day, I can confirm to this House that for Anganwadi workers, under this very package, 1,905 claims have been settled by the Government of India in collaboration with state governments. Sir, this House is aware that Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Suraksha Bima Yojana were pronounced by this very government. It was the endeavor of the ministry that Anganwadi workers and helpers get the support even under these national initiatives. कई आदरणीय सांसदों ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी जो बहनें हैं हमारी, उनके ऊपर विशेष भार आता है एडिशनल काम करने का। और सर, इसके लिए मैं आपका ध्यान, जो माननीय सांसदों ने इस विषय को उठाया, विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहती हूँ आपकी अनुमति से कि भारत सरकार ने हमारे मंत्रालय की ओर से 2019 में ही 5 नवंबर सभी चीफ सेक्रेटरीज को प्रदेश सरकारों में लिखकर ताकीद की गई। बार बार इसका हम उल्लेख करते हैं कि कृपया आंगनबाड़ी वर्कर्स को अतिरिक्त काम ना दें। दे आर ऑनररी वर्कर्स हु वर्क फॉर ऑनरेरियम्स, are not employees and hence cannot be given added work. This is a communication, sir, which I hold in my hand, which is close to 3 years old. फर्दर, हर आंगनबाड़ी के पास वाटर फैसिलिटी की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है और उसकी कंफर्मेशन टेक्नोलॉजिकली
जनपद में काम करने वाली आंगनवाड़ी बहन ने स्वयं पोषण ट्रैकर पर दी कि भले ही व्यवस्था शुरू हुई 1970 के दशक में 33 प्रोजेक्ट से और आज 13 लाख आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था पहुंची है, लेकिन पहली बार पानी और सैनिटेशन की बजट लाइन, सभी माननीय सांसद इस बात से अवगत हैं कि मंत्रालय तभी स्पेंड करेगा जब फाइनेंस के साथ समन्वय में बजट की व्यवस्था की जाएगी। साहब, पहली बार बजट की बजट लाइन ही आंगनवाड़ी सिस्टम में मोदी सरकार 2017 में लेके आई। मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूँ कि पोषण का जो एक नया संग्राम शुरू हुआ, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनवाड़ी तक पहुंचाया जाए। मैं सर आपको अनुमति से आपकी अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्र में पहली बार आंगनवाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनवाड़ीज में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी। हमारे रितेश पांडे जी ने उनकी अनुपस्थिति में पुनः बोल रही हूँ, इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनवाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है। लेकिन सर, उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर, उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनबाड़ी में सेवा लेते हैं, उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो, उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो, उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं ताकि आंगनबाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। मेरा अपडेट पेते গেলে অবশ্যই টুইঙ্কল শ্রী চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটা অন রাখো। লেটেস্ট আইসিডিএস সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তোমরা এখানেই পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।